हाज़रीन, अंशुल जब भी बोल के जाते हैं, पिछले पूरे 16-17 साल का इनका जो संघर्ष है, 20-22 साल का, एकदम से ज़िंदा हो जाता है और हमारी संवेदनाएँ उमड़ पड़ती हैं और उसके बाद में हमें जो बोलना होता है, तो हमारी पूरी जो चीज़ें हैं वो कदम-कद हो जाती हैं सर। और इनका संघर्ष इतना लंबा है, जितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी, खुद परमजय सर ने खड़े होकर इनका अभिवादन किया। ये संघर्ष बताता है कि यहाँ जो आयोजन हो रहा है वो कितनी अजीम शख्सियत है और उसके बाद उनका कितना लंबा संघर्ष था जिनको अंशुल ने हैंडल किया। हाज़रीन, परमजय सर का जो परिचय है, मैंने संस्था से आग्रह किया कि इनका परिचय मुझे देने के लिए आप नामित करें, इसलिए कि क्योंकि वित्तीय बाजार के साथ मेरा कुछ जुड़ाव रहा है और मैं लगातार सर को फॉलो करता हूँ और ठीक ठाक जानता हूँ सर को। सर के बहुत सारे वीडियो, सर के बहुत सारे इंटरव्यूज़, सर की बहुत सारी चीज़ें, सर की बहुत सारी बुक्स मेरे आगे से निकलती रही हैं। और क्योंकि वित्तीय बाजार के साथ इनका ज़्यादा कनेक्शन रहा है, अडानी को लेके इनके जो एक्सपोजर रहे हैं, इनकी जो किताब थी गैस वॉर्स, क्रोनी कैपिटल, उसको लेके जो अंबानी ने इनके ऊपर मानहानि मुकदमे के लिए जो नोटिस भेजा, वो सब चीज़ें जब हमारे सामने से गुजरती हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही मजबूत शख्सियत जो है वो इतनी जकड़नों के बावजूद, इतनी घेरेबंदी के बावजूद, इतनी सब चीज़ें जो आपके आसपास में बुन दी जाती हैं, उसके बावजूद आप खड़े रहते हैं, आप लड़ते रहते हैं और आप लगातार इन चीज़ों को पिन पॉइंट करते हैं कि यस, आई विल फाइट, आई विल फाइट, आई विल फाइट। तो ये सब चीज़ें जब मुझे देखी तो मुझे कहा कि मुझे इस शख्सियत का परिचय देने के लिए आप ये जिम्मेदारी दें। हाज़रीन, किसी व्यक्ति ने पूछा हमसे कि आप लोग जब किसी सदस्य का चुनाव करते हैं, उन्हें आपको छत्रपति सम्मान से सम्मानित करना है, तो आप क्या चीज़ देखते हैं, क्या-क्या देखते हैं? तो मैंने कहा सर आप ये पूछिए कि हम क्या नहीं देखते हैं। तो बोले ठीक है, आप ये बताएं कि आप क्या नहीं देखते हैं। तो मैंने कहा सर हम उसकी नेटवर्थ नहीं देखते। और संजय सर, मैंने गूगल से आपकी नेटवर्थ सर्च की और जब नेटवर्थ सर्च की, मैंने गूगल को लिखा कि व्हाट इज़ द नेटवर्थ ऑफ संजय गुहा ठाकुरता, तो गूगल ने बड़े कमाल के रिजल्ट मेरे सामने पेश किए। उसने लिखा कि नॉन बेलेबल वारंट हैज़ बीन इश्यूड अगेंस्ट संजय गुहा ठाकुरता सर। और थोड़ा सा आगे निकले तो उसमें लिखा था कि संजय गुहा ठाकुरता जो है वो 6 मानहानि के मुकदमों का सामना कर रहे हैं और में से 5 मुकदमे अडानी ने आपके खिलाफ गुजरात में किए हुए हैं और 1 मुकदमा अडानी जी ने आपके खिलाफ राजस्थान में किया हुआ है। मोरोवर जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आपकी जो फाइल, जिसका मैंने भी जिक्र किया किताब का, गैस वॉर्स, उसमें क्रोनी कैपिटल का जिक्र किया, अंबानी के ऊपर कुछ चीज़ें उसमें थी और अंबानी जी ने भी आपको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन वो बाद में कोर्ट में नहीं गया, वो जो भी चीज़ें हैं। तो रास्ते में जब आ रहे थे तो मैंने पूछा सर कि हिंडनबर्ग में सर का नाम आया, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई अडानी को लेकर, उसमें एक जिक्र ये था कि देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके अडानी का जो स्टैंड है उसके विक्टिम है संजय गुहा ठाकुरता, और इनका उसमें नाम आया। तो उसके बाद क्योंकि लगातार आपको अरेस्ट करने की भी कोशिश हो रही थी, लगातार आपके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे और उस दौर में जब कोविड की पूरी प्रक्रिया चल रही है तब भी आपको कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा था। तो आज के संदर्भ में क्या है सर? मैंने पूछा सर से कि हिंडनबर्ग में नाम आने के बाद कुछ चीज़ें ठीक हुई? कहते नहीं ना, वो ही इज़ साइलेंट, अभी कुछ चीज़ें उस तरीके से सख्त नहीं है। बट मैं जब देखता हूँ चीज़ों को और आपकी जो लड़ाई है, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो स्टडी है पूरी 45 साल की, आपकी जो पत्रकारिता का जो पूरा समय रहा है, उसमें अडानी इज़ अ सिंगल केस जिसको आपने स्टडी किया, जिस पे आपने काम किया। अडानी का मतलब ये नहीं है, अभी जैसे आज की तारीख में ये हो रहा है कि डेरा सच्चा सौदा वर्सेस रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति अपनी पत्रकारिता कर रहे थे, डेरा सच्चा सौदा एक केस थे, इस केस को स्टडी करते करते डेरा सच्चा सौदा और राम रहीम बीच में आए। सेम एज आप अपनी वो जो पत्रकारिता करते हैं, आपका जो पूरा लाइफ है, उसमें अडानी एक छोटा सा केस है। तो कई बार ये होता है कि आदमी को आप उसके समानार्थी मान लेते हैं कि अडानी मतलब संजय गुहा ठाकुरता,
ऐसा नहीं है। इनका जो काम है उससे बहुत बड़ा है। अभी एक पूरी लिस्ट आएगी आपके सामने इनके कामों की, तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी रिसेंट में जो अमेरिका में मामला हुआ अडानी के खिलाफ, उसके तुरंत बाद एकदम से टूट के पड़े पत्रकार कि प्रभुंजय गुहा ठाकुरता से बात करते हैं, प्रभुंजय गुहा ठाकुरता से बात करते हैं। जबकि होना ही चाहिए कि रामचंद्र छत्रपति के मामले के बाद पत्रकारों के पास खुद चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, खुद उनके पास में आपकी सर्च रिपोर्ट होनी चाहिए। और पत्रकारों के पास भी अडानी के मामले के बाद में पत्रकारों की अपनी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन पत्रकारों को कंटेंट आपसे चाहिए, पत्रकारों को कंटेंट अंशु छत्रपति से चाहिए। ये बहुत ही अजीब सी कहानी है। एनी हाउ, हमारे एक पुराने साथी थे, दिवंगत हो गए, कम्युनिस्ट थे, और एक दिन बहुत निराशा में भरे, और 2002 में जब छत्रपति जी की हत्या हुई पंचायत भवन में, सुरखाग पैलेस में पत्रकारों की एक महापंचायत थी, और वहाँ कोई कह रहे हैं कि वीरेंद्र, हम लोगों ने इतना सारा काम किया है ना, समाजवाद को लेके, कम्युनिज्म को लेके, सब चीज़ों को लेके, लेकिन पूंजीवाद का और पूरी सब चीज़ों का अंधड़ इतना तेज हुआ, उदारीकरण का इतना अंधड़ तेज है कि हमारा काम कहीं दिखता नहीं है। और मैं उनके चेहरे से निराशा के भाव पढ़ रहा हूँ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका काम दिखता है, रामचंद्र छत्रपति का काम दिखता है, और वो काम जो दिखता है उस 2002 के बाद पूंजीवाद का, उदारीकरण का, और उसके बाद जो एक नंगा खेल पूंजी ने खेला इस देश में, उसके बावजूद आप लोग खड़े हैं मार्केट में, उसके बावजूद आप लोग अपनी पत्रकारिता पे खड़े हैं, उसके बावजूद आप अपनी रीड पे खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सिंबॉलिक बात है। एक छोटी सी कविता थी कि हम कर्म के दोषी नहीं थे, हम अकर्मण्यता के दोषी थे, हम वाजिब जुगह ना बोलने के दोषी थे, हम कर्म के दोषी नहीं थे, हम चुप्पियों के दोषी थे। मुझे लगता है कि आपने चुप्पियाँ नहीं धारण की, आपने उस समय में भी अपनी बात को रखा, उस समय में भी आप बोले जिस वक्त में बोलना ज़रूरी था, जिस वक्त में आपको बोलना चाहिए था। सर, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो विकिपीडिया बोलता है, जो आपका परिचय जो सब लोग जानते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि 5 अक्टूबर 1955 को आपका जन्म हुआ कोलकाता में, और आपकी जो एजुकेशन है वो सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। विभिन्न मीडिया संगठनों में प्रिंट पत्रकार के रूप में आप कार्य करते रहे, जिसमें बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलीग्राफ, इंडिया टुडे, द पायनियर जैसे नाम शामिल हैं। आपने 1995 से 2001 के बीच लगभग 6 वर्षों तक टेलीविज़न 18, अब नेटवर्क 18 है, के साथ काम किया, और CNBC आवाज़ टेलीविज़न चैनल पर इंडिया टॉक्स नामक एक दैनिक चर्चा कार्यक्रम में आपने एंकरिंग की, जिसमें आपकी 1000 से अधिक कड़ियाँ प्रसारित हुईं। 2007 से 2013 के बीच आपने लोकसभा टेलीविज़न के लिए साप्ताहिक कार्यक्रमों की एंकरिंग की। आप भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद में फैकल्टी के रूप में जाते रहे हैं। अभी सर बता रहे थे लास्ट में कि लास्ट ईयर मुझे इन्होंने बुलाना बंद कर दिया है, अदरवाइज एजुकेशन फैकल्टी के लिए जाते थे। IIM शिलोंग, IIM कलकत्ता में भी आप लोग फैकल्टी के रूप में हाजिर हो जाते रहे। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी, और 3 साल तक 2010 से 13 तक MPhil के छात्रों को मीडिया और समाज विषय पर पढ़ाया। इनकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट किताब है, मीडिया एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पे, बहुत प्रोमिनेंट किताब है। श्री छत्रपति ने उस किताब को लेके हमें बताया, और इनका नाम भी 2 साल पहले सुझाया कि आप उनको किसी दिन कॉल करिए। आपने अनेक किताबें लिखी हैं, अभी कुछ किताबें बाहर प्रदर्शनी के लिए लगी हैं, जब भी आप लोग जाएंगे वापस तो देखिएगा, बहुत सारी बुक्स इनकी यहाँ पे हैं। 36 के आसपास की किताबें आपकी आ चुकी हैं। एंड आपने भारत और दुनिया भर में व्यापक यात्राएं की हैं। आप कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों से जुड़े रहे हैं। आपने विभिन्न सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठनों के साथ, विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ सलाहकार के रूप में कार्य किया है। आपने अप्रैल 2016 से जुलाई 2017 तक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में कार्य किया, और मुझे लगता है कि वहीं से अडानी वाला प्रकरण आपका जो है वो उदय हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, पूरा एक लंबा। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, ये संस्था जो है ये आपको छत्रपति सम्मान देते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रही है, और हम सब जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं
हम आपकी मौजूदगी तक से अभिभूत हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है हमारे निवेदन पे हमारे बीच पहुँचे हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए मंच जो है वो हरविंदर जी के हवाले। बतौर उदय प्रकाश, आदमी मरने के बाद